कमिश्नर की हिम्मत है और प्राधिकरण की अगर हिम्मत है तो पहले शहर का पानी निकालें। आप इस एसएसपी का हाल भी देख लो, यहाँ आया था सीओ में ट्रेनिंग में, फिर यहीं एएसपी, फिर यहीं लाठियाँ चलाता था, फिर मिलिट्री की वर्दी पहनता था, फिर पहन के गुंडई करता था। पहले वो पानी तो निकालो शहर का, पानी तुम्हारा निकलता नहीं। एक आदमी से डरते हो तुम। काहे ना कमिश्नर, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके माध्यम से, कमिश्नर और प्राधिकरण के लोग आए, डीएम आए, पहले पानी निकाले। अभी बरसातें आने वाली है ना थोड़े दिन में, जब पानी शहर का भरेगा पहले उसको निकाल के दिखाएं। बिल्कुल गलत है, यहाँ पार्किंग नहीं बननी चाहिए किसी सूरत में। मैं तो सम्मानित विधायक हैं, पहली बार बने हैं, श्री अरोड़ा जी पढ़े लिखे हैं, सीए हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है हस्तक्षेप करें। आज भाजपा के लोगों ने बोला है, मैं उनका स्वागत करता हूँ, पर मुझे लगता नहीं कि वो ज़्यादा देर तक टिकेंगे। कभी नैनीताल जिला और कभी उधम सिंह नगर जिला, कभी प्राधिकरण, क्या वजह बार सारे इन्हीं को चाहिए। क्यों ये बार घूम के आ जा रहे हैं? आ रहे सब। मैंने कहा ना, मैंने पिछले इंटरव्यू में कहा था, यहीं से आदमी रिटायर होना चाहता है। रुद्रपुर शहर के एकमात्र पार्क गांधी पार्क के अस्तित्व को मिटाने को लेकर लगातार आवाज उठाते रहे रुद्रपुर के पूर्व विधायक तिलकराज बेहड़, जो कि अब मौजूदा समय में किच्छा विधानसभा से विधायक हैं। रुद्रपुर शहर के तमाम लोहड़ी के कार्यक्रम रहे हों या फिर अन्य कार्यक्रमों में तिलकराज बेहड़ ने अपनी अहम भूमिका निभाई। आज उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार ये मांग उठ रही है कि गांधी पार्क के अस्तित्व को मिटने नहीं देंगे। आज भाजपा के लोगों ने भी खुले तौर पर यह बगावत की है कि अगर गांधी पार्क में भूमिगत पार्किंग अगर बनाई जाती है तो उसका वो खुलकर विरोध करेंगे, जिसको लेकर के अधिकारियों से मिलने के लिए भी उन्होंने समय मांगा है। हालांकि आज रविवार का दिन था, जिस कारण वो अधिकारियों से मुलाकात नहीं कर पाए। इसके साथ ही व्यापारियों ने भी खुलकर इसका विरोध किया है। बेहड़ जी, सबसे पहले स्वागत है आपका खबर प्रताप। बेहड़ जी, बताइए कि लगातार जो है तमाम यादें जुड़ी हुई हैं इस शहर की, इस गांधी पार्क से, और आपकी भी तमाम यादें हैं। लगभग आप 20 साल तक विधायक रहे इस शहर के। अब जिस तरह की चर्चाएं हैं, रुद्रपुर की आन बान शान, एक धड़कन है रुद्रपुर का गांधी पार्क मैदान, और उस पर कहीं ना कहीं जिस तरह से जिला विकास प्राधिकरण ने एक प्रस्ताव बनाने की बात की है, उनका साफ तौर पर कहना है कि लगभग 1.5 मीटर ऊंची भूमिगत पार्किंग इस पर बनाई जाएगी। किस तरह की प्रतिक्रिया आप देंगे इस पर अपनी? देखिए, गांधी पार्क रुद्रपुर का हार्ट है, दिल है। क्योंकि मैं बचपन से, जब हम गांव से भी पढ़ने आते थे, तब भी हम इस गांधी पार्क में बैठते थे। इसकी गांधी पार्क की हमारी एक नहीं बहुत ज़्यादा है जुड़ी हैं। बड़े बड़े त्यौहार इस गांधी पार्क में हुए। दशहरा इस गांधी पार्क से, रामलीला से शुरू होकर आज तक दशहरा सदियों से होता चला आ रहा है गांधी पार्क में। दशहरे का जब कार्यक्रम होता है, इससे बड़ा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? शहर के हिल अंदर चारों तरफ से पब्लिक आती है इस गांधी पार्क में जब दशहरा होता है। यहाँ पर अग्रवाल समाज, पंजाबी समाज, अन्य समाजों के लोग यहाँ पर मेले लगाते हैं। हमेशा कार्यक्रम हुए हैं। कई आपकी वो लगती हैं एग्जीबिशन, बहुत बड़ी बड़ी कार्यक्रम होते हैं। इंडस्ट्रियल वाले भी कई बार यहाँ एक्सपो कहते हैं, क्या कहते हैं, वो भी इस टाइप के यहाँ पर मेले लगते हैं उनके। तो इस गांधी पार्क में बड़े बड़े झूले लगते हैं, आते हैं लोग, बच्चे आते हैं। ये तो दिल है ना। इसको समाप्त करने का जो प्राधिकरण ने जो खेल खेला है, शर्म आनी चाहिए प्राधिकरण को। अरे तुम अगर इतना बड़ा प्राधिकरण, तुम्हारे पास ज़मीनों की कमी है, चले जाओ सिंचाई विभाग की ओर, चले जाओ सिब्बल सिनेमा के सामने बनाओ ना एसी कॉम्प्लेक्स, नीचे बनाओ मार्केट पार्किंग, ऊपर ले जाओ एसी कॉम्प्लेक्स। मेरे टाइम में था उसका प्रपोजल, फाइल भी चली, कमिश्नर ने एक बार टेंडर भी किया, आइए ना। अब बस अड्डे पे भी कमर्शियल सारा खेल हो रहा है, बिना नक्शे के बन रहा है वो, सारे लोग जानते हैं। कितना मामला उठा, आरटीआई में मांगा गया, लोगों ने मांगा। अब यहाँ पार्किंग, अरे कोई सी जगह छोड़ोगे शहर में? वैसे कह तो पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओगे, एक एक पेड़ लगना चाहिए। हमें अपने बुजुर्गों के नाम पर पेड़ लगाने चाहिए, आबोहवा बदलनी चाहिए। आप जानते हो यहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हैं, पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल एरिया आना भी ज़रूरी था। कितना पोल्यूशन है यहाँ, कितना चेंज हो चुका है वातावरण मौसम का। और एक गांधी पार्क जो शहर के अंदर आबो हवा देता है, जिस गांधी पार्क के अंदर इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं, उस गांधी पार्क को आप समाप्त कर रहे हो क्या? 1.5 मीटर ऊपर जाने के बाद फिर उसके अंदर रह क्या जाएगा? अभी इसी सरकार के अधिकारियों को शर्म नहीं आ रही, जब इस जिलाधिकारी ने कितने अच्छे अच्छे कार्यक्रम कराए हैं। सरस मेला क्या क्या हुआ है। अगर गांधी पार्क न होता तो क्या आते हैं लोग? अरे आपको पार्क, आपको कुछ बहुत जगह है आपके पास, रुद्रपुर के आसपास तो इतनी जगह है जहाँ जो चाहे कर लो, पर गांधी पार्क के पीछे क्यों पड़े? इसके ऊपर नज़र क्यों लगी है? क्या कमिश्नर भी इसी में शामिल है क्या?
मैं तो कमिश्नर के बयान से बहुत हतप्रत हूँ। उस कमिश्नर ने कभी सोचा जनप्रतिनिधियों को बुलाकर यहाँ के वरिष्ठ लोगों से बातचीत करूँ मैं अपने कार्यकाल में? कभी कमिश्नर ने बैठाया आगे रुद्रपुर के अंदर बैठ के कोई प्लानिंग की? निर्माण में सबका इंटरेस्ट है, धंधे में सबका इंटरेस्ट है। विधायक चिट्ठियां लिखते हैं, कमिश्नर जवाब नहीं देता। मैंने कई चिट्ठियां लिखी, आज तक कमिश्नर ने जवाब नहीं दिया किसी चिट्ठी का। कभी गंभीरता से लिया ही नहीं जनप्रतिनिधियों को, क्योंकि सत्ता में पकड़ा है यहाँ से लेकर दिल्ली तक। अरे भाई, यहाँ के मामलों में यहाँ के लोगों से बातचीत तो करो। मेरी कई अधिकारियों से बात हुई, पर अधिकारी सामने कुछ नहीं कहते, पीछे से कहते हैं कि ये तो बड़ा गलत हो रहा है। अब यहाँ ऐसे अधिकारी आ गए हैं प्राधिकरण में, वो जहाँ से जाना ही नहीं चाहते। यहीं एसडीएम से आकर, ट्रेनिंग से आकर, और यहीं रिटायर होना चाहते हैं डीएम तक। कभी हल्द्वानी जाएंगे, हल्द्वानी में करा दिया ना, क्या हाल हुआ हल्द्वानी का? कौन है उसका मास्टरमाइंड? अब हल्द्वानी, फिर यहाँ आ जाओ उधम सिंह नगर, फिर यहाँ से नैनीताल जिले चले जाओ। सरकार ऐसे अधिकारियों पे क्यों मेहरबान है? मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे मुख्यमंत्री जी को क्या हो गया। अधिकारियों का कहना है कि जनता की सहूलियत के लिए गांधी पार्क में पार्किंग बनाई जा रही है, ताकि जो भी लोग आएंगे उनको बाजार या अन्य जगहों पर जाने के लिए दूरी का सामना ना करना। चलिए, मैं इस पर भी आ जाता हूँ। आप ये बताइए, 250 गाड़ियों की पार्किंग का बयान आया है, उनका जो सचिव है पंकज उपाध्याय, वो तो वैसे भी इस कामों में माहिर है, कोई दिक्कत नहीं। जब 250 गाड़ियाँ आएंगी जाएंगी तो क्या होगा शहर का हाल? जाएंगी ना, एंट्री तो करेंगी शहर के अंदर से, हाईवे से जाएंगी अंदर, तभी तो जाएंगी। जब जाम लगेगा कौन जिम्मेदार होगा? टुक टुक रिक्शा वाले नीचे कैसे जाएंगी पार्किंग में? निकलेंगी, पानी, पूरे शहर का पानी आता है। जब ये गांधी पार्क कुछ समेट लेता है, कुछ चला जाता है, जब ये ऊंचा हो जाएगा तो जो शहर का पानी टक्कर खाएगा। अगर कमिश्नर की हिम्मत है और प्राधिकरण की अगर हिम्मत है तो पहले शहर का पानी निकालें, हम उनकी बात को स्वीकार कर लें। बैठ जी, कैसे होगा ना वो जो बंद कर रखा जिन लोगों ने, जो मठाधीश बने हुए हैं आजकल सत्ता पक्ष के, जो हम पर भी उंगली उठाते हैं, पहले वो पानी निकालें। कमिश्नर आए, प्राधिकरण, पहले शहर का नाला सीधा करें, पानी निकालें, फिर मार्केट की बात करें बनाने की, इसके अंदर पार्किंग। पहले वो पानी तो निकालो शहर का। पानी तुम्हारा निकलता नहीं, एक आदमी से डरते हो तुम। काहे ना कमिश्नर, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके माध्यम से, कमिश्नर और प्राधिकरण के लोग आए, डीएम आए, पहले पानी निकाले। अभी बरसातें आने वाली है ना थोड़े दिन में, जब पानी शहर का भरेगा पहले उसको निकाल के दिखाएं। यानी जल भराव की सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमणकारी के, और सबसे बड़ा पार्क जो थोड़ा बहुत बेचारा पानी निकाल देता है शहर का, जब वो वहाँ हो जाएगा तो पानी पहले नाला निकालो, अंडरग्राउंड बनाओ, पूरे शहर की निकासी निकाल के हाईवे से उधर लेके जाओ, नीचे से कुछ करो ना। कोई वो प्लानिंग तो है नहीं, पानी ड्रेनेज की कोई प्लानिंग नहीं, धीरे धीरे होता जा रहा है। और साहब, पार्क बिल्कुल गलत है, यहाँ पार्किंग नहीं बननी चाहिए किसी सूरत में। मैं तो सम्मानित विधायक हैं, पहली बार बने हैं, श्री अरोड़ा जी पढ़े लिखे हैं, सीए हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है हस्तक्षेप करें शहर हित में, और उनको करना चाहिए, आगे आना चाहिए। विधायक जी ने एक पहल की थी विधायक बनने के लगभग मुझे लगता है कि 6 महीने के भीतर हम लोगों को भी बुलाया था, प्राधिकरण के अधिकारी भी पहुंचे थे। माफ़ी चाहूँगा, शिव अरोड़ा मौके पर पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि 5 एकड़ जो इरिगेशन डिपार्टमेंट सिंचाई विभाग की ज़मीन है, इसके पेड़ काटे जाएंगे और इस पर पार्किंग बनाई जाएगी। लेकिन अब वो प्रस्ताव बदल जाता है, यानी कि पार्किंग गांधी पार्क में बनाई जाएगी और जो पार्क है, पार्क को वहाँ डेवलप किया जाएगा। बिल्कुल नहीं, पार्क तो एक बड़ा बनना ही चाहिए। मेरे टाइम में BHEL के बगल में जो लैंड थी 13-14 एकड़, वहाँ पार्क का हमने चलाया था, पर नहीं बन पाया, क्योंकि सारे काम एक साथ नहीं होते। मैंने बड़े बड़े और काम बहुत किए। मैंने पार्क तो एक बनना ही चाहिए बाहर, पर इस पार्क को ख़त्म नहीं करना चाहिए ना। ये पार्क तो शहर के अंदर है ना, घर लोगों के घूमने फिरने बैठने उठने की जगह है। ये पार्क शहर की सुंदरता बनाता है। वो पार्क एक चिल्ड्रन पार्क, बड़ा पार्क जैसे बड़े बड़े शहरों में पार्क होते हैं, वो तो एक बाहर बनना ही चाहिए, लोग जाएँ घूमें खाएँ बैठे उठे। यहाँ तो दशहरा होता है, उस पार्क में दशहरा थोड़ी होगा। उस शहर में बड़े बड़े त्यौहार थोड़ी मनाए जाएंगे, वहाँ पर कोई एग्जीबिशन थोड़ी लगेंगी। वो पार्क तो घूमने के लिए होगा ना, उसके अंदर झूले होंगे, उसके अंदर रास्ते बनेंगे, टहलने के बनेंगे, वॉक करने के, उसके अंदर वाटर की व्यवस्थाएं होंगी, बहुत अच्छे पार्क वो वाले डेवलप होंगे ना। पर उसमें उस पार्क में ये कार्यक्रम थोड़ी होंगे, वहाँ दशहरा थोड़ी होगा, वहाँ पर एग्जीबिशन थोड़ी लगेंगी, वहाँ पर झूले थोड़ी लगेंगे। झूले तो खाली वाले में लगेंगे ना, खाली जगह है ना इसके अंदर सारे कार्यक्रम होते हैं। वो जो पार्क बनाना चाहते हैं, उस पार्क के अंदर ये नहीं हो सकता सब जो इस पार्क में होता है। वो पार्क अलग तरह का होगा, ये पार्क अलग तरह का है। इसको समाप्त नहीं करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कमिश्नर साहब कहना चाहता हूँ, उन्होंने जो बयान दिया है मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और विधायक जी से भी अनुरोध करता हूँ
वो अपना पावर दिखाते हुए सत्ता में है, इस पार्क को बचाएं, उनको खुद पहल करनी चाहिए, सामने आना चाहिए, नहीं तो उंगली उन पर भी लोग उठाएंगे। तो ये निश्चित रूप से एक कमिश्नर का बड़ा, और एज ए प्राधिकरण के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने जो ये काम जो किया है, ये रुद्रपुर का, ये बर्बादी की ओर ले जाना चाहते हैं, कंक्रीट के जंगल खड़ा करना चाहते हैं शहरों के अंदर। अब शहरों के अंदर कंक्रीट के जंगल नहीं, बाहर खड़े करिए, बाहर बनाइए, आप एसी कॉम्प्लेक्स वहाँ बनाइए जहाँ पड़े हुए हैं, आप सिंचाई विभाग की ज़मीनों पर बनाइए, जो बनाना बाहर बनाइए, इस शहर को बख्श दीजिए। एक पार्क है, उसको बचाना चाहिए। बेड़ जी, कहीं ना कहीं लगता नहीं आपको कि आखिरकार क्या मंशा है? क्योंकि आज जो बीजेपी के लोगों से आज हमने खबर पड़ताल के माध्यम से बात की, उनकी जो राय ली, उन्होंने आशंका जाहिर की है कि यहाँ कहीं ना कहीं पार्किंग के नाम पर मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स बनेगा, और इसी तरह का बयान जो है आज व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा ने भी दिया है। देखिए, मैंने कहा ना, ये कहते हैं कुछ करते हैं। आज भाजपा के लोगों ने बोला है, मैं उनका स्वागत करता हूँ, पर मुझे लगता नहीं कि वो ज़्यादा देर तक टिकेंगे। आपको लगता है कि उनका विरोध जो है वो धराशायी हो जाएगा, निपट जाएंगे, विरोध के पक्ष में आ जाए? हाँ। नहीं, कोई पता नहीं कल को क्या होगा। अच्छी बात है, आए शहर हित में, चाहे भाजपा के लोग हों, चाहे पार्टी कांग्रेस के, इनको चाहे व्यापारी हों, आम आदमी को गांधी पार्क बचाने के लिए खड़ा होना चाहिए। गांधी पार्क बचना चाहिए, इस गांधी पार्क को नहीं खराब करना चाहिए। मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि विधायक जी को स्वयं ही पहल करनी चाहिए और खड़े होकर अधिकारियों को कहना चाहिए कि हम इस गांधी पार्क को नहीं होने देंगे। हम तो, क्योंकि सत्ता है, उनकी सरकार है, हम उनके माध्यम से कह सकते हैं, पर अधिकारी जो जिस तरह से खेल खेल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये अधिकारियों को पीछे हटना चाहिए। अगर नहीं पीछे हटेंगे तो समय आएगा, तो फिर कौन कौन सामने आएगा, आने दीजिए, फिर अधिकारियों को भी आने दीजिए, उनकी मशीनों को आने दीजिए, और फिर जनता भी बैठी है। आपने हर बार जब भी मीडिया में आप रूबरू हुए, आपने हमेशा इस पार्क के मुद्दे को उठाया। आपने कहा कि अगर इसके साथ छेड़छाड़ की तो तिलकराज भेड़ तमाम पूरे सिस्टम और मशीनरी का सामना करें। मैंने कहा ना, समय आने दीजिए, समय सब कुछ बताएगा। और इनकी जो मनमानी चल रही है, और पहली बार अगर इनको कहीं चोट लगेगी, बैकफुट पे जाएंगे यहाँ के प्राधिकरण के लोग, तो उनको दिखाई देगा जो लूट के ले गए और जो अब लूटने के लिए फिर तैयार बैठे हैं, कभी नैनीताल जिला और कभी उधम सिंह नगर जिला, कभी प्राधिकरण। क्या वजह है बार-बार सारे इन्हीं को चाहिए। क्यों ये बार घूम के आ जा रहे हैं? आ रहे सब। मैंने कहा ना, मैंने पिछले इंटरव्यू में कहा था, यहीं से आदमी रिटायर होना चाहता है, यहीं एसडीएम बनना चाहता है, यहीं इंस्पेक्टर बनना चाहता है कोतवाल, यहीं ट्रेनिंग में आते हैं आईपीएस, फिर यहीं उनको ये जिला भा जाता है, फिर जोड़ तोड़ के यहीं एएसपी बन जाते हैं, फिर यहीं एसएसपी बन जाते हैं। यहीं आप इस एसएसपी का हाल भी ये देख लो, यहाँ आया था सीओ में ट्रेनिंग में, फिर यहीं एएसपी, फिर यहीं लाठियाँ चलाता था, फिर मिलिट्री की वर्दी पहनता था, फिर पहन के गुंडई करता था, और आज क्या हाल है, लूट के रख दिया सारा जिला। तो उसको मालूम है यहाँ क्या क्या होता है, कहाँ से माल निकल सकता है, तो निचोड़ रहा है, जाते समय तक भी निचोड़ रहा है जितना निचोड़ सकता हूँ। और यहाँ के लोग निचोड़ रहे हैं बेचारे, कोई उनको संरक्षण देने वाला है ही नहीं कोई। तो बड़े खुलासे किए तिलकराज भेड़ जी ने। साफ तौर पर कहा है कि अगर गांधी पार्क का अस्तित्व मिटता है और कोई भी मशीनरी या फिर सिस्टम सामने आता है इस गांधी पार्क के अस्तित्व को मिटाने के लिए, तो सबसे पहले सामना उन्हीं का होगा। हालांकि खुल के नहीं बोला, लेकिन उन्होंने इशारों में साफ तौर पर बात की। अब देखना ये होगा कि आखिरकार कितना गंभीरता के साथ इस मामले को प्रशासनिक अधिकारी लेते हैं या फिर यू टर्न लेते हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।